नमस्ते बच्चों। अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 मुद्रा, अर्थ, कार्य एवं महत्व भाग 1, जिसमें हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा वस्तु विनिमय प्रणाली, लाभ तथा कठिनाई। मुद्रा का आविष्कार मानवीय आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा में एक महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ है, जैसे यंत्र कला में पहिए का, विज्ञान में आग का, राजनीति शास्त्र में वोट का। उसी प्रकार अर्थशास्त्र तथा मनुष्य के सामाजिक जीवन के व्यापारिक पक्ष में मुद्रा का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। आदिकाल में मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर निर्भर था। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ उसने समूह में रहना सीखा। समूह में रहते रहते मनुष्य ने अपनी रुचि, कौशल एवं क्षमता के आधार पर अलग अलग व्यवसायों का चयन किया, जिनसे उनकी विभिन्न आवश्यकताएं पूरी होने लगी। प्रारंभिक काल में समूह छोटे होने के कारण मनुष्य अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का लेन देन सहज और सरल रूप में करने लगे। वस्तु के बदले वस्तु खरीदने बेचने की इस व्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दो व्यक्तियों द्वारा परस्पर स्वयं के द्वारा उत्पादित अतिरिक्त वस्तु अथवा सेवा का लेन देन किया जाता था। प्राचीन काल में मनुष्य केवल प्राथमिक व्यवसाय में ही संलग्न था, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन व आखेट इत्यादि। अतः सामान्यतः अनाज के बदले वस्त्र, वस्त्र के बदले दूध, दूध के बदले अनाज अथवा पालतू पशुओं का भी क्रय विक्रय इस प्रणाली के माध्यम से किया जाता था। यह व्यवस्था पूर्णतः आपसी समझ एवं विश्वास पर आधारित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ, जैसे नंबर 1 सरल प्रणाली, नंबर 2 आपसी सहयोग में वृद्धि, नंबर 3 आर्थिक असमानताएं नहीं, नंबर 4 आर्थिक उच्चावचन, स्फीति अथवा अपस्फीति के दोषों से मुक्ति। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। उक्त लाभों के साथ साथ मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्यों के आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ते चले गए और वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी, जिसके कारण इसका लोप हो गया। फलस्वरूप इसका स्थान मुद्रा व्यवस्था ने ले लिया। आइए कुछ प्रमुख कठिनाइयों को समझने का प्रयास करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख कठिनाइयों में पहली है दोहरे संयोग की कठिनाई, दूसरी वस्तु के मूल्य मापने में कठिनाई, तीसरी भावी बचत संभव नहीं, चौथी अविभाज्य वस्तु के विनिमय में कठिनाई, पांचवी उधार के लेखे में कठिनाई और छठी सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। आइए इनके बारे में विस्तार से पढ़ें। दोहरे संयोग की कठिनाई। बाजार में वस्तु विनिमय तभी संभव हो सकता है जब दो व्यक्तियों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो और साथ ही वे आपस में एक दूसरे से वस्तुओं को बदलने के लिए तैयार हों। परंतु ऐसा संयोग सदैव मिलना कठिन है। यदि एक किसान को अपने अतिरिक्त गेहूं के बदले चीनी खरीदनी हो, तो उसे ऐसे व्यक्ति को तलाशना पड़ेगा जिसके पास अतिरिक्त चीनी विनिमय हेतु उपलब्ध हो, साथ ही उसे गेहूं की भी आवश्यकता हो। ऐसा संयोग आसानी से मिलना संभव हो यह आवश्यक नहीं होता था। मुद्रा के आविष्कार से यह कठिनाई दूर हो गई है, क्योंकि अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी वस्तुओं को मुद्रा के बदले में बेचकर मुद्रा की सहायता से अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद सकता है। वस्तु के मूल्य मापने में कठिनाई। विनिमय हेतु उपलब्ध अतिरिक्त वस्तु का मूल्य मापना कठिन कार्य है। लेन देन अथवा विनिमय करने वाले दोनों व्यक्ति आपसी समझ एवं उपयोगिता के आधार पर वस्तुओं का विनिमय करते थे। वास्तव में प्रत्येक सौदे में वस्तुओं का नए सिरे से मोलभाव करना अत्यंत कठिन कार्य है। भावी बचत संभव नहीं। इस व्यवस्था में ऐसी वस्तुओं का भी लेन देन होता था जिसका दीर्घकाल तक संचय करना कठिन होता था। विशेष तौर पर दूध, फल, सब्जियां आदि खाद्य पदार्थ भावी समय के लिए बचाकर नहीं रखे जा सकते।
अतएव इस प्रणाली में अतिरिक्त उत्पादों की भावी बचत संभव नहीं थी। अविभाज्य वस्तु के विनिमय में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में प्राय वस्तु विभाजन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती थी। उदाहरण के लिए, एक भैंस का विनिमय मूल्य 4 बोरी गेहूं है, तो ऐसे में यदि किसान की जरूरत 1 बोरी गेहूं है, तो वह अपनी भैंस, जो कि अविभाज्य है, को 1 बोरी गेहूं से विनिमय नहीं कर सके। उधार के लेखे में कठिनाई। वस्तु विनिमय में सौदे तात्कालिक ही संभव हो पाते थे। यदि कोई व्यक्ति उधार रखकर वस्तु विनिमय के द्वारा प्राप्त करना चाहता था, तो उधार रखी गई वस्तु की भावी कीमत कितनी होगी, यह पता लगाना अत्यंत कठिन कार्य था। सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत मूल्य का कोई मानक न होने के कारण विनिमय की जाने वाली वस्तु का मूल्य निश्चित करना एक कठिन काम था। उदाहरण के लिए, यह कैसे निश्चित किया जाए कि कितने गेहूं के बदले 1 मीटर कपड़ा मिलेगा या 1 किलो गेहूं के बदले में कितना कपड़ा दिया जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत उपरोक्त कठिनाइयों के कारण कालांतर में इस व्यवस्था का लोप हो गया और मुद्रा का प्रादुर्भाव विनिमय के माध्यम के रूप में हुआ। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।